हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद कबीर के पद पढ़ेंगे। तो ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपका 12वीं का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें बिना स्किप किए। तो इस पद को शुरू करने से पहले हम कबीर दास से जुड़े उनके कुछ जीवनी के बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर का पूरा नाम संत कबीर दास है और कबीर का जो पूरा नाम था क्या था? संत कबीर दास। उनका जन्म सन 1398 लगभग। यहाँ पे जो संत कबीर का जो जन्म है ये खास पता नहीं है, इसलिए अनुमान लगाया गया था कि 1398 के लगभग में हुआ था। जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी और जन्मभूमि था काशी के लहरतारा ताल में। और इनकी मृत्यु सन 1518 के लगभग हुई थी और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी वो सन 1518 के लगभग हुई थी। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश और इनका जो मृत्यु हुआ था कहाँ पर हुआ था? मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पालक माता पिता नीरू और नीमा। यहाँ पालक माता पिता इसलिए कहा गया था क्योंकि इनके जो जन्मदाता थे कोई और थे और इन्हें जो पालने वाले थे वो कोई और थे। इनकी माता का जो माता थी जो इनको जन्म दी थी उन्होंने इनको जन्म देने के बाद त्याग दिया था और उसके बाद एक मुस्लिम पति पत्नी दाम्पत्य ने इन्हें पाला पोषा था। पत्नी लोई और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई और संतान कमाल पुत्र कमाली पुत्री और इनके जो संतान थे उनसे 2 संतान थे, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। और इनकी मुख्य रचनाएं साखी, शब्द और रमैनी, ठीक है। और इनकी जो मुख्य रचना थी वो थी साखी और शब्द और रमैनी। और इनकी भाषा और इनकी जो भाषा थी जिस भाषा में अपने पद खंड वगैरह लिखते थे वो भाषा था अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल और खिचड़ी। तो ये थे कबीर दास से जुड़े कुछ जीवनी। अब इस पद में जो कठिन शब्द हैं उन्हें हम देखेंगे। तो बच्चों ये जो कठिन शब्द हैं आप अपने कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि जब तक आपको इन कठिन शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप इस कविता को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इनके कठिन शब्द हैं ज्ञान मतलब ज्ञान, प्रकाश्य मतलब प्रकाश, मिल्या मिल्या मतलब मिला, सो मतलब यह, जिनी जिनी मतलब जिनको, बिसारी मतलब भूलना, गोविंद मतलब ईश्वर, मिलाया मतलब मिलना, शिष मतलब शिष्य, जाका मतलब जिसका, अंधला मतलब अंधा, चेला मतलब शिष्य, निरंध मतलब बिल्कुल अंधा, खरा मतलब पूरा, कूप मतलब कुआं, मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब ईश्वर, निर्मल निर्मल मतलब स्वच्छ, शुभाई मतलब स्वभाव, हेरत मतलब ढूंढते हुए, खिराई मतलब खो गया, शो मतलब वह, कत मतलब कैसे, भया मतलब होना, खेल्या मतलब खेलना, दाव मतलब दाव, दुन्यू मतलब दोनों, बूढ़े मतलब डूबना, चढ़ी मतलब चढ़ना, मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब ईश्वर, शांकरी मतलब पतला, जामे मतलब जिसमें, नाही मतलब नहीं, शमाही मतलब शमाना, निंदक मतलब निंदा करने वाला, रखिए मतलब रखना,
कत मतलब कैसे। तो ये थे इस पद के कुछ कठिन शब्द। अब हम अपने पद की ओर चलेंगे और देखेंगे कबीरदास क्या कहते हैं इस पद में। तो बच्चों, ये जो पद है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है साखी और दूसरा है पद। तो ये जो साखी है, साखी मतलब जब हम कोई चीज को साक्षात सामने से उस चीज को देखते हैं उसे साखी कहते हैं। तो ये जो कबीरदास थे, ये जो सारी साखियां लिखे हैं, तो इन्होंने अपने आंखों से स्वयं सामने से देखा और उसे उसके बाद लिखा। जो जो उस समय वो जो घटना घट रही थी उन सभी घटनाओं को देखकर और उन्होंने इस पद के माध्यम से लिखा और हमें बताना चाहा। तो देखते हैं कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आई। क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान मतलब ज्ञान देने वाला, प्रकाश जगाने वाला, ज्ञान रूपी प्रकाश को उजागर करने वाला गुरु मिल्या। तो भी ये जानते हुए भी हम क्या करते हैं? उस गुरु को भूल जाते हैं। वैसे गुरु जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, हम कैसे इस दुनिया के मोह माया को छोड़कर भगवान को पा सकते हैं, वो गुरु मिले हैं हमें। फिर भी हम ये सब जानते हुए उस गुरु को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि वो गुरु हमें किस तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर लाना चाहते हैं। हमारे जीवन का जो सही उद्देश्य है इस धरती पर आने का, उसे हमें दिखाना चाहते हैं। वो गुरु जो सही मायने में हमारे अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं, फिर भी हम उस गुरु को भूल जाते हैं। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। और ये जो ऐसे गुरु होते हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाना चाहते हैं, तो ये जो गुरु हैं हमें तभी मिलते हैं जब हमारे ऊपर गोविंद यानी ईश्वर की कृपा होती है। और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती उन्हें ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि जब हमें एक सच्चा और अच्छा गुरु मिलता है तो हमें उस गुरु को भूलना नहीं चाहिए, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा अपने मन में बिठाकर रखना चाहिए। ना गुरु मिल्या ना शीस भया, लालच खेलिया डाव, दुनिया बुढ़े धार में चढ़े पाथर की नाव। क्या कह रहे? ना गुरु मिल्या। ना गुरु मिल्या मतलब सही गुरु का ना मिलना, अच्छे गुरु का ना मिलना, जो सही मार्ग ना दिखा सके, अच्छे बुरे का भेद ना बता सके, जो हमें ये ना बता सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम किस रास्ते पर जाएंगे तो हमारा भला होगा, किस रास्ते पर जाएंगे तो हमारा बुरा होगा, हमें क्या करना चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। अगर हमें ऐसा अच्छा गुरु ना मिले और ना ही अच्छा शिष्य, और जो अगर गुरु अगर सही चीज बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं और शिष्य उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा शिष्य नहीं हो पाया। और जो गुरु अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं बता पाए वो अच्छा गुरु नहीं बन पाया। जैसे कि हमने कई बच्चों से सुना है, कई स्कूलों में क्या होता है, कई जगहों पे क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आने का रहता है उन्हें बस लिखवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो बाकी की जो पुस्तक में जो बाकी की जो चीजें होती है उसे नहीं बताते हैं, उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि शिक्षक को क्या है, बस अपनी सैलरी से मतलब है, वो बच्चों को पढ़ाए, थोड़ा पढ़ाए या ज्यादा पढ़ाए, उनकी सैलरी तो आनी ही है, हर महीने आनी है। और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो भी ध्यान नहीं देते, वो भी सोचते हैं कि चलो जितना कम रहेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, हमें उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या होते हैं, मेहनत से भागते हैं। तो बच्चों का भी लालच है कि कम क्वेश्चन उत्तर लिखाया जाएगा स्कूल में, हम कम मेहनत करेंगे, कम पढ़ेंगे, ज्यादा मौज मस्ती करेंगे। तो क्या हो रहा है, शिक्षक का भी लालच है कि शिक्षक अपना आराम देखते हैं, आराम करने के चलते बच्चों को कम पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट होता है, बाकी छोड़ देते हैं। और बच्चे
अपने आराम के लिए, कम मेहनत करने के लिए बच्चे भी क्या करते हैं, बस जितना उनको पढ़ाया जाता है, जितना बताया जाता है उतना ही वो ध्यान देते हैं, बाकी का वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, बच्चे का भी भविष्य बिगड़ रहा है और शिक्षक का भी। क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं, आप अगर बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो कभी ना कभी आगे जाकर आपके विरुद्ध कोई तो खड़ा होगा, कोई तो बोलेगा कि हाँ आप एक अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या पता इसका परिणाम आपको वहां से हटाया भी जा सकता है, तो आपका भी नुकसान हुआ। और बच्चे को जो चीज वो पुस्तक में जो दी हुई बाकी की चीजें जो छोड़ रहे हैं, क्या पता वो भविष्य में जाकर उनको काम आए, उनसे कुछ उन्हें आगे जाकर कुछ जरूरी प्रश्न आए, है ना। तो क्या हो रहा है, दोनों का नुकसान हो रहा है और दोनों अपने अपने लालच में डूबे हैं, दोनों अपना फायदा देख रहे हैं। तो क्या होता है इस कारण, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो जिस तरह की एक पत्थर का जो नाव होता है, कभी देखिए पत्थर के नाव को पानी में तैरते हुए, नहीं, जिस तरह पत्थर का जो नाव है कभी पानी में नहीं तैरता, उसी तरह अगर हम लालच के चलते अगर सही ज्ञान को ना ग्रहण करें तो हमारा क्या होगा, आगे जाकर बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनिया कूप पड़न। कह रहा है कि जाका गुरु भी अंधला, मतलब जिसका गुरु भी अंधला हो, अंधला मतलब यहाँ अंधे को नहीं कह रहे, अज्ञानी को कह रहे। तो जिसका गुरु भी अज्ञानी हो, जिसके गुरु को कोई ज्ञान ही ना हो, थोड़ी बहुत किताबी भाषा जान ली तो गुरु बन गया, और सही गलत का ज्ञान ही ना हो, वो गुरु जब अज्ञानी गुरु होगा तो जो उनका जो शिष्य होगा उसको क्या ज्ञान देगा, है ना। जिसका चेला खरा निरंध, मतलब गुरु तो अज्ञानी है ही, और जो चेला है, शिष्य है, वो उससे भी बड़ा ज्ञानी है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, वो बहुत ही ज्यादा क्या बोले, बोका है, अनपढ़ है ना। तो क्या होगा, तो जब एक अज्ञान गुरु और अज्ञान शिष्य मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे कि ना, अगर गुरु अगर गलत भी पढ़ा रहा है तो चेला कह रहा है कि ना भाई आप सही पढ़ा रहे हैं, सही चीज बता रहे हैं, क्योंकि चेला को भी ज्ञान नहीं है ना। अगर आपको अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है, तभी तो आप अपने गुरु को बोलिएगा कि हाँ नहीं सर ये गलत है, ये सही है, लेकिन आपको तो वो ज्ञान ही नहीं है। तो क्या होगा फिर, दोनों जो है अंधा और अंधा ठेलिया, दुनिया को पड़न, और दोनों एक दूसरे को ठेलते ठेलते क्या करते हैं, कुएं में जा गिरते हैं। मतलब अंधकार ही अंधकार, उनके जीवन में क्या रहता है, हमेशा अंधकार ही रहता है। अगर आप एक अज्ञानी गुरु से कुछ शिक्षा लोगे तो आप आगे जाकर कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज है जो आपको सीखना है वो तो आप सीख ही नहीं पाए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सही गुरु और सही ज्ञान का पता होना जरूरी है। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीम न कहसी कोई। और क्या कह रहा है, कबीर कह रहे हैं कि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनका जो संगति होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है, मतलब खराब नहीं होता है। अगर आप एक साधु महात्मा के साथ रहे, एक अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ अगर आपकी संगति हो तो आप अपने जीवन में हमेशा अच्छा ही सीखेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो वही कबीर कहना चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका जो जीवन है कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आप अपने जीवन में आगे चलकर कभी ना कभी कुछ अच्छा करेंगे ही। जैसे चंदन होशी बावना, नीम न कहशी कोई, जिस प्रकार से जब एक नीम का जो लकड़ी होता है अगर उसको चंदन के संपर्क में रख दिया जाए तो वो नीम का जो लकड़ी होता है अपने अंदर वो चंदन की खुशबू को समा लेता है, वो कोई नहीं कर पाता कि ये नीम है या चंदन। उसी प्रकार अगर आप में कुछ बुरी आदतें भी है, कुछ खराब आदतें भी है, लेकिन आपकी जो संगति है अच्छे लोगों के साथ है, ज्ञानी लोगों के साथ है, तो आप आगे चलकर आप भी वैसे ही अच्छे और ज्ञानी बन जाएंगे। तो कोई भी नहीं कह सकता कि आप पहले कैसे थे, बुरे थे या खराब थे या अच्छे थे, उसके बाद आप जैसे होगे, अच्छे होगे, ज्ञानी होगे, लोग आपको उससे जानेंगे।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गले अति शाम करी, जामे में दो ना समाही। मतलब जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जो इंसान के अंदर अहंकार होता है ना, कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। थोड़े लोगों के पास जब पैसे आ जाते थे, लोग कितना अहंकार में आ जाते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, धन है, दौलत है, मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब क्या करें, जब मैं था तब हरि नहीं। तो जब अगर आपके अंदर अहंकार होगा तो भगवान का वास आपके अंदर, आपके हृदय में नहीं होगा। भगवान आपसे कोसों दूर रहेंगे। लेकिन अब हरि है मैं नहीं, लेकिन अब क्या है, अब मेरे अंदर भगवान है, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है ना, मेरे अंदर भगवान वास करते हैं। तो क्या हुआ, मेरे अंदर जो वो अहंकार था, जो अहम था, वो क्या हो गया, निकल गया। क्योंकि अब मेरे पास प्रभु आ गए हैं, मेरे पास प्रभु की कृपा है। तो जो अहंकार था, जो दुनियादारी था, वो सब निकल गया। क्योंकि आप देखते होंगे जो साधु महात्मा होते हैं, उन्हें कोई दुनियादारी से, कोई मोह माया से लगाव नहीं होता। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी हो, साधु महात्मा को कोई चीज से मतलब नहीं होता। क्योंकि उनके पास भगवान होते हैं, वो दिन रात भगवान के भजन में लीन रहते हैं। तो प्रेम गले अति शांग करी, जामे में डोना समाही। तो कबीर जी कहता है कहते हैं कि ये जो प्रेम गली है, मतलब हमारे जो हृदय है वो बहुत ही पतली है। ये इसमें जो अहंकार और प्रभु है वो दोनों एक साथ नहीं समा सकते। अगर मनुष्य के अंदर अहंकार होगा तो भगवान की कृपा कभी नहीं होगी, और अगर मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो उसके अंदर से जो अहंकार है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, निकल जाएगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। क्या करे, निंदक, निंदक मतलब जो निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। बुराई मतलब जो हमारे सामने ऐसे लोग जो आपके सामने कुछ भी बोल देते हैं, आपके बारे में कुछ अच्छी बातें हो या खराब बातें हो कि हाँ आपने ऐसा किया, ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे लोगों को आपको हमेशा अपने सामने रखना चाहिए, अपने साथ में रखना चाहिए। क्योंकि वो जो लोग होते हैं आपके जीवन को सफल बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं। क्योंकि देखिए, आप देखे होंगे जैसे आपके कोई साथी सहपाठी होंगे, माता पिता होंगे, जब आप गलती करते हैं तो वो सामने से बोल देते कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये करना चाहिए था, है ना। तो वैसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए, जितना हो सके अपने करीब में रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन कुटिया छवाए, मतलब हो सके तो अपने आंगन में एक कुटिया छवा दे। तो अब हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाई। कह रहा है हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते, किसको, भगवान को। जो कबीर दास है वो भगवान को ढूंढते ढूंढते वो खुद ही भगवान में लीन हो गए, खुद ही इस संसार में खो गए कि प्रभु कहाँ है। कोई कह रहा है मंदिर में है, कोई कह रहा है मस्जिद में है, कोई कह रहा है गिरजाघर में है। वो भगवान को खोजते खोजते कबीरदास खुद ही भगवान में लीन हो गए, खुद ही इस दुनिया में खो गए। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। जिस तरह से एक जो बूंद होता है, छोटा सा जो बूंद होता है, जिस तरह से वो समुद्र में समा जाता है और समाने के बाद पता नहीं चलता कि वो बूंद कौन सा था, कैसा था, उसी प्रकार कबीर दास भगवान की भक्ति भावना में इस तरह से लीन हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि कहाँ पे किस तरह से मैं किस रास्ते में जा रहा था,
किस मार्ग में जा रहा था, क्या करने जा रहा था, वो भूल जाते हैं और भगवान के मोह माया में खो जाते हैं। अब 8वां पंक्ति क्या है? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतरी पानी, फुटा कुंभ जल जलाहि समाना, यही तत् कथो ज्ञानी। मतलब जल में कुंभ है, कुंभ मतलब घड़ा, मतलब जल में घड़ा है और घड़ा में भी जल है, मतलब घड़े के अंदर भी जल है और घड़े के बाहर भी जल है। मतलब क्या कहना चाहते कबीर कि हमारे अंदर भी वो आत्मा है और हमारे बाहर भी वो परमात्मा है, और बीच में घड़ा, घड़ा कौन है? हमारा जो शरीर है वो बीच में घड़ा है, जो क्या कर रहा है? वो दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। हमारे अंदर की आत्मा और जो हमारे बाहर का जो परमात्मा है, वो दोनों को, वो घड़ा बनकर वो बाधक बना हुआ है, ठीक है, उसे बीच में रोका हुआ है। कह रहा है फुटा कुंभ जल जलाहि समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। और अगर जब वो घड़ा फूट जाता है तो जो बाहर का जो जल था और जो अंदर का जो जल था, वो क्या होता है? दोनों आपस में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, एक मानव की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? उसके अंदर से जो आत्मा निकलता है और जो परमात्मा होते हैं उसके पास जाकर मिल जाता है, तो क्या होता है? दोनों का मिलाप हो जाता है। जब ये जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाती है, जो ये बाधक है वो खत्म हो जाती है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, त चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कह रहा है, कबीर कह रहे हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ के, कांकड़ मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़ कर क्या करते हैं? मुल्ला लोग मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद का निर्माण करते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसी मस्जिद पर चढ़ के आजान देते हैं। आजान आप लोग सुने होंगे, सुबह सुबह मस्जिद में आजान देते हैं मुल्ला लोग, जो उनके मौलवी होते हैं। जिस तरह से हिंदुओं के साधु संत होते हैं, उस तरह से मुसलमानों के मौलवी होते हैं, तो मौलवी लोग सुबह सुबह आजान देते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तो कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाए और फिर उसी मस्जिद पर चढ़कर वो क्या करें? सुबह सुबह आजान दे रहे हैं। तो क्या उनके जो खुदा है वो बहरे हैं? उनको सुनाई नहीं देता कि वो इतने जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आजान दे रहे हैं, मतलब आवाज लगा रहे हैं, है ना, विनती कर रहे हैं। क्योंकि जो भगवान होते हैं वो तो हर कण कण में समाये हैं, हर जगह है, हमारे अंदर है, हर जीव जंतु में है, तो हमें उन्हें चिल्लाकर बताने की क्या जरूरत है? अगर हम सच्चे और शांत मन से बस उन्हें एक बार प्रेम से याद कर ले, तो भी वो हमारे मन की बात को जान जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हर जगह हर कण में स्थित है। हमें चिल्लाने का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है कि जब तक हम चिल्ला कर नहीं बताएंगे तब तक भगवान हमारी बातें नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छे मन से भी बोले तो भी भगवान हमारी सारी बातें सुनते हैं। हमेशा हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहती है। जब तक हमारे अंदर ये जो सांस है, जब तक ये जो सांस चल रही है, तब तक हमारे ऊपर भगवान की, अल्लाह की कृपा बनी हुई है। तो हमें चिल्लाकर बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कबीर जी बताना चाहते हैं। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले, पकड़ी छुड़ावे बाही। हम देखत मतलब हम, कबीर जी स्वयं को कह रहे, खुद को कह रहे, हम देखत जग जात है। जग जात यहाँ पे मतलब जो संसार के लोग हैं उन्हें कह रहे हैं कि हमने देखा है जग जात है, मतलब इस संसार में जो भी मनुष्य आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसका एक ना एक समय मृत्यु हुआ ही है। किसी का जल्दी हो या देर से हो, लेकिन वो इस संसार को छोड़कर, इस मोह माया को छोड़कर जाता ही है। और जग देखत हम जाही, और जो जग है, ये जो संसार के जो लोग हैं, वो भी देखे हैं कि हम भी चले गए, वो भी देखेंगे कि
हम भी चले गए इस दुनिया को छोड़कर, हमारी भी मृत्यु हो गई। ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही, और अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी इंसान नहीं मिला कि जो किसी की जब मृत्यु हो रही हो तो उसे यमराज के मुंह से कहे तो वो उसे छुड़ाकर ले आए, है ना, उसकी मृत्यु को टाल सके। क्योंकि जब इंसान का लिखा होगा मरने का, वो तब जाएगा ही, चाहे आप कितना भी पूजा कर लो, व्रत कर लो, कितने भी नमाज पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब अगर आपकी मृत्यु नजदीक आ जाएगी तो वो कोई भी पूजा पाठ कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हम बस जब तक इस दुनिया में रहते हैं तो मोह माया में फंसे रहते हैं कि ये हमारा भाई है, बहन है, पिता है, माता है, इस सांसारिक मोह माया में बंधे होते हैं। तो ये संसार में जितने भी लोग हैं बस मोह माया में जब तक जीवित रहते हैं, बस मोह माया के बंधन में फंसे होते हैं। कबीर दास जी इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जब तक हमारा ये मिट्टी का जो शरीर है तब तक ही ये दुनियादारी है, मोह माया है, और जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब सभी मोह माया, दुनियादारी, रिश्तेदारी सब यहीं पर छूट जाएगी। तो बच्चों, ये थे कबीर की साखी। अब अगले भाग में मैं आप लोग को कबीर के पद से पढ़ाऊंगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।